ये तो गुरुजी की मेहरबानी है जो आपको और हमको यहाँ मिला है। मैं एएनटी का फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस जंगल में आके उन्होंने इतना टाइम दिया है हमारे को और हमारे बनने में इतना जाना है, लोगों को बताया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। सर लाइक और शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा फेमस हो सके बंदे, और जो इतनी मेहनत करें उनको कुछ अपनी मेहनत का फल मिल सके। हांसी जाट धर्मशाला के पास स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आज आम आदमी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य तौर पर दिल्ली से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के हरियाणा पश्चिमी जोन संगठन मंत्री विक्रांत गोयल द्वारा की गई। इस दौरान भाजपा सरकार पर जमकर बरसते रहे आम आदमी पार्टी के दिल्ली से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। साल से आंदोलन पे लगे हुए हैं, 8 महीने से ऊपर हो गया बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। 600 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं। ये सरकार ना संसद में बात सुनती, ना जब बिल पास किए थे तब इन्होंने प्रॉपर वोटिंग कराई, ना इस मानसून सत्र में पूरे सत्र के दौरान हम कहते रहे। 12 बार मैंने बोलने की कोशिश की, कभी कैमरा ऑफ कर दिए जाते, कभी साउंड ऑफ कर दी जाती। उल्टा किसान विरोधी एक और एनवायरनमेंट का बिल पास किया, जिसमें सेक्शन 14 में इन्होंने किसान को पराली जलाने पे 2 साल की कैद का प्रावधान किया। पूरे आम आदमी पार्टी का जो सहयोग इस किसान आंदोलन को रहा, उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने तय किया है आने वाले 12 सितंबर से एक किसान मजदूर खेत बचाओ जन यात्रा हम शुरू करेंगे। हरियाणा के 22 जिलों में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाएगी और इसके अंदर इस गूंगी बहरी कुंभकर्णी नींद के अंदर सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयत्न करेगी कि 2 अडानी और अंबानी औद्योगिक घरानों के लिए देश की 60% जनता को आप परेशान मत करो। इन तीनों काले कानूनों को वापस लो और किसान को इज्जत के साथ घर पे भेजो। 8 महीने में सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ ऊपर से उतर चुका है, परंतु आप जो बात नहीं कर रहे, ये बड़ी संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। और हरियाणा का मुख्यमंत्री तो इनके साथ आतंकवादी और खालिस्तानी कह नहीं रहा, और सब व्यवहार भी कर रहा है। चाहे सड़क खुदवा दी, कंटीले तार लगवा दिए, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज की, देशद्रोही के मुकदमे दर्ज किए। और सबसे शर्मनाक बात, 26 जनवरी के दिन लाल किले के ऊपर सरकार के संरक्षण में तिरंगे से छेड़छाड़ की गई। उस तिरंगे से छेड़छाड़ का आरोप किसानों के ऊपर मढ़ के किसानों को देशद्रोही साबित करने का नाकाम प्रयास भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने किया। मौजूदा कैमरों से पता चला कि उसकी अगुवाई करने वाला भाजपा का लीडर, जिसकी फोटो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के साथ में दिखाई दी, और पंजाब के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी का इलेक्शन एजेंट रहा। और आज उस तिरंगे का सहारा लेके बीजेपी गांव में घुसने का प्रयास कर रही है, परंतु पूरे हरियाणा के लोगों के मन के अंदर बीजेपी की और जेजेपी की साझा सरकार के प्रति नफरत पैदा हो चुकी है, और लोग एक विकल्प के रूप के अंदर आम आदमी पार्टी को देखते हैं। अनाज कम पैसे का है, पैकिंग फालतू पैसे की है, और आधी जगह उसके ऊपर बीजेपी के प्रधान धनखड़ की फोटो भी लगाई है। अगर सरकार के पैसे पे बीजेपी ने एडवर्टीजमेंट करनी है और अपने पार्टी के प्रधान की फोटो लगानी है और उसके अंदर सड़ा हुआ अनाज दिया, खराब हुआ हुआ आटा भी दिया, ऐसी स्थिति ठीक नहीं होती। जो पैकिंग कम की माल, पैकिंग फालतू की माल कम का। दुष्यंत चौटाला की फोटो को रिप्लेस किया धनखड़ से, तो इसको क्या लगता है कि कुछ बीजेपी की स्ट्रेटेजी है या कोई खटास है दोनों के बीच में? देखिए,
पेपर लीक के मामले में दुष्यंत चौटाला ने सीबीआई इंक्वायरी से मना किया। ये जो घटिया गेहूँ और खराब आटा इस पैकिंग में जो बांटा जा रहा है, किसी भी कीमत पे किसी पार्टी के प्रधान की जो कोई सरकारी पद पे ना उसकी फोटो लगना गैर संवैधानिक है, गैर कानून है। और इसकी ये जनता के टैक्स पेयर के पैसे का मजाक उड़ाने वाली है। ये पेपर लीकेज में किसकी? ये सरकार की कॉन्फ्रेंसी है। 28 बार पेपर लीक होना कोई आसान काम नहीं है। ये तो ये है कि सेटिंग होगी तो भाई पेपर लीक हो गया, पैसे में बिक गया, और सेटिंग नहीं हुई तो लीक हो गया। अकाउंटेबल सीधा मनोहर लाल खट्टर है और उसके बाकी मंत्री 100%। अगर राज्य का मुखिया जिसके अधीन सारी सरकार है, अगर इतनी बार पेपर लीक होता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो जिम्मेदार अपने आप को नहीं मानता, और जिम्मेदार मानता तो लीक नहीं होना चाहिए। क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है? एक बच्चा पूरे साल तैयारी करता है, तैयारी करके पेपर दिया, फिर पेपर लीक हो गया। कल दिन था, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एमएसपी पे अगर ये कानून बना दिया जाए कि एमएसपी से कम कोई खरीद करेगा, सजा का प्रावधान हो, तो फिर किस्सा खत्म हो जाएगा। इन किसी कानूनों की कोई खास बात नहीं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी ये दोनों मिले हुए। बीजेपी पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बताना पड़ेगा, क्या कांग्रेस का प्रधान उनको चाहता है, या G23 के ग्रुप के अंदर मेंबर होने के नाते वो उसको हरियाणा की राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते। दूसरी बात, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहा है कि इससे कानूनी खास बात नहीं तो पंजाब में इनकी सरकारें क्यों नहीं कर लेते, राजस्थान में इनकी सरकारें क्यों नहीं कर लेते? ये जनता को मूर्ख बनाना बंद करें और इन काले कानूनों को वापस लेने की बात करें। आपस में नूरा कुश्ती का ये दोनों मिलके एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। 5 साल बाद वो उसको चोर कहता है, वो उसको चोर कहता है। देश की आज़ादी को 75 साल हो गए, ना स्कूल इन्होंने सुधारे, ना हॉस्पिटल इन्होंने सुधारे, ना बिजली सुधारी, ना पानी सुधारा। एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और आज